हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4। हम लोगों ने एक थ्योरम भी देख लिया था उस दिन। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स का जो रेशियो है वो आपस में उनके साइड्स का स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थ्रू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोला गया है कि लेट ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ and their areas be respectively 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121। तो हमारे पास हमारे पास क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वो दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ जो है वो है आपका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ आपको एक साइड भी दिया गया है ईएफ, ओके, दैट इज 15.4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है बीसी निकालने के लिए, ओके, बीसी निकालने के लिए। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ओके, हम लोगों ने जस्ट अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ा था। क्या हम लोगों ने देखा था? एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, ये दोनों का रेशियो जो है वो बीसी स्क्वायर बाई ईएफ स्क्वायर के रेशियो के इक्वल था। ओके, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए बाबू, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का वैल्यू क्या है? 64। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ का वैल्यू क्या है? 121। ओके, यहाँ पे देखो बाबू, बीसी का जो वैल्यू है वो हमें निकालना है, तो बीसी को छोड़ दो, बीसी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे ईएफ का वैल्यू है 15.4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर आ रहा है सबको? सबको नजर आ रही है? सबको क्लियर हो रहा है ना? ओके, वेरी गुड बॉय। अब आपको देखो करना क्या है, समझते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे बीसी स्क्वायर है, यहाँ पे 15.4 का होल स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं ना, इस आरएचएस से उठाकर एलएचएस में शिफ्ट करते हैं। जब स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो रूट आएगा, ये पता है सबको ना, इधर रूट आता है। वेरी गुड। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर रूट दे देते हैं। 64 बाई 121 इज इक्वल टू बीसी बाई 15.4। ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा इससे। ओके, अब देखो बाबू, यहां से होगा क्या, ये रूट अंडर 64 का मतलब 8 और रूट अंडर 121 का मतलब 11। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा बीसी बाई 15.4। क्लियर हो रहा है? ओके, दिख रहा है ना? ओके, गुड। अब यहां से बीसी निकालना है आपको, तो आप सिंपली यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके बीसी का वैल्यू आप निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, बीसी का वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो मैं कैसे बता रहा हूं आपको। बीसी का वैल्यू आप यहां से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 8 इंटू 15.4 बाई 11। ओके, और आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा बोलो? दैट इज 11.2 सेंटीमीटर। 11.2 सेंटीमीटर। ओके, दिख रहा है ना? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4। सो इस क्वेश्चन में देखो दिया गया है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रापेजियम एबीसीडी विथ एबी इज पैरेलल टू सीडी। तो एक ट्रापेजियम हम लोग बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। ओके, तो देख सकते हो आप, एक ट्रापेजियम मैं बना रहा हूँ। ओके, ये ट्रापेजियम कुछ ऐसा होता है, आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी डी। ओके, तो बोला गया डायगोनल्स ऑफ ए ट्रापेजियम एबीसीडी विथ एबी इज पैरेलल टू सीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। तो इनके जो डायगोनल्स हैं वो कहां पे कट कर रहे हैं? ओ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, ये थोड़ा सा स्ट्रेट होना चाहिए था, बट ठीक है। तो ये दोनों डायगोनल्स ओ पे कट कर रहे हैं। तो इसके साथ एक और रिलेशन भी दिया गया है कि इफ ए बी इज इक्वल टू 2CD। ओके, तो बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स एओबी एंड सीओडी। तो इस ट्राइंगल एओबी और इस ट्राइंगल सीओडी का एरिया मुझे निकालना है। ठीक है, इन दोनों का एरिया रेशियो करना है। एक्चुअली एरियाज निकाल के इनका रेशियो फाइंड करना है मेरे को। तो देखो बाबू, पहले ये समझते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी और एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओडी निकालने के लिए पहले मुझे इन दोनों ही ट्राइंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, ताकि मैं सिमिलर ट्राइंगल्स का प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट को लगा पाऊं। तो देखो सिंपली आपको करना क्या है ना, पहले तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि इन ट्रापेजियम
इन ट्रापीजियम ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी का पैरेलल है, और इसके जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ओके, अब हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे, देखो बाबू, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी में, ठीक है, ए ओ बी है, देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो फर्स्ट में एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ। इसके बाद ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना, तो एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। चाहो तो ये इस एंगल और इस एंगल को भी प्रूव कर सकते हो वर्टिकली पे, तो हमारे पास दो एंगल से भी हम लोग सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, तो बस ये दो एंगल का ही काम लेंगे। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एओबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी थ्रू एंगल एंगल सिमिलरिटीज। अब ये जैसे ही हो गया है, इसके बाद का कॉन्सेप्ट तो मुझे पता है क्या करना है। ओके, इसके बाद का कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि इनके एरियाज का रेशियो, ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी, इनको रेशियो निकालना है मेरे को, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी, तो ये मुझे पता है ना कि इनके सिमिलर ट्रायंगल्स अगर ये है तो इनके एरियाज का जो रेशियो है इनके साइड्स के रेशियो, स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे ए बी स्क्वायर बाई सी डी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कि ए बी इक्वल टू 2CD दिया हुआ था, तो यहाँ पे 2CD बैठाइए इक्वल टू 2CD का स्क्वायर बाई यहाँ पे CD का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4CD स्क्वायर, यहाँ पे नीचे में आ जाएगा CD स्क्वायर। ओके, ये CD स्क्वायर कट गया, तो आप देख सकते हो, रेशियो चेक कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप रेशियो चेक कर सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी इज इक्वल टू, ये दोनों को सॉल्व करने पे आया 4/1, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, 4:1 का रेशियो है। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं आगे। सो हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4। तो देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया इन द गिवन फिगर, आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, इसमें एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। आपको दिख रहा है एबीसी और डीबीसी दोनों एक सेम बेस बीसी पे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इसको डार्क करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, ये सेम बेस बीसी के ऊपर है। अब बोला गया है इफ एडी इंटरसेक्ट बीसी, यहाँ एडी जो है वो बीसी को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे, तो आपको शो कर रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी का रेशियो जो है वो एओ बाई ओडी के इक्वल होगा। तो देखो बाबू, एरिया निकालने के लिए मुझे चाहिए हाइट, पहले ये समझो। ओके, एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, हाइट। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाइट ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ करते हैं ए, और यहाँ पॉइंट डी से एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ओके, पॉइंट डी से एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं डी एफ। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे होगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए, तो ये हम लोग कंस्ट्रक्शन में कर लेंगे कि ए एंड डी एफ को हम लोग ड्रॉ कर लिए सेम बेस बीसी पे। तो वहां से फिर एरिया निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे काम करते हैं। तो देखो बाबू, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग के पास ऑलरेडी ये गिवन है कि वी हैव ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी, ओके, आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस। ओके, ये दिया हुआ है, तो हम लोग काम करते हैं कि लेट अस ड्रॉ AE perpendicular to BC and DF perpendicular to BC, ये दोनों हम लोगों ने हाइट ड्रॉ कर लिया। ओके, अब हम लोग देखो, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, देखो समझो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए बोलो, हाफ इंटू बेस, तो दोनों का BC है, हाइट क्या हो जाएगा AE, फिर यहाँ पे देखो हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट
डी एफ होगा ना ये। तो बाबू सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एरिया इस ट्रायंगल का ये होगा और इस ट्रायंगल का एरिया ये होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऐसा होगा 1/2 कटेगा, बीसी बीसी कट जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है AE बाई डी एफ। अब देखो बात को समझो, मुझे प्रूफ करना है कि इन दोनों का रेशियो AE बाई डी एफ आ रहा है, बट मुझे प्रूफ करना है AO बाई DO। तो अब मुझे इस AE बाई DE को, ठीक है, AE बाई DF को, सॉरी AE यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा ना, ओके, AE बाई DF को हम लोग को इक्वल करना होगा AO बाई DO के इक्वल के रेशियो के, ओके, मतलब AE बाई DF का रेशियो AO बाई DO के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये कब होगा? जब हम लोग दो ट्राइंगल लेंगे AEO और DFO। तो हम लोग बात करते हैं इन ट्राइंगल AEO एंड ट्राइंगल DFO में। देखो बाबू यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि दोनों 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है हम लोगों ने। तो AEO इज इक्वल टू एंगल DFO होगा, ओके। इसके बाद ये एंगल और ये एंगल तो सेम ही होगा, पता है हम लोग को। AOE इज इक्वल टू एंगल DOF। तो दो एंगल मिला तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AEO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DFO। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग उनके साइड्स का रेशियो, देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं देयरफॉर AE बाई DF इज इक्वल टू AO बाई DO होगा ना। देखो तो याद आ रहा कुछ? तो ये हम लोगों ने देखा। तो अब इस AE बाई DF का रेशियो हम लोग यहाँ पे इक्वल कर सकते हैं AO बाई DO का। तो हम लोग लास्ट लाइन अब हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? देखो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू, अब ये इसके इक्वल आ गया है ना, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं AO बाई DO। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ NCERT एक्सरसाइज 6.4। सो यहाँ पे देखो बोला गया है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले दो ट्राइंगल एज्यूम कर लो कि दो ट्राइंगल है जिनका एरियाज आपस में इक्वल है और दोनों सिमिलर भी हैं। ओके, लिख दिया है कि टू सिमिलर ट्राइंगल्स है, उनका एरिया आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे जो सॉल्यूशन करेंगे बाबू, ध्यान से देखना, ठीक है। हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे वो होगा हमारा क्या कि लेट टू ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल DEF ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ABC एंड DEF, ठीक है। ये अगर हम लोग दो एज्यूम करते हैं कि दो ट्राइंगल ABC और DEF है, ठीक है, विथ ये भी एक दिया हुआ कंडीशन कि एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ये गिवन है ना, ये गिवन कंडीशन है। तो हम लोगों को ये पता है ये एरियाज आपस में इक्वल है और ये भी कंडीशन है, एंड दे आर सिमिलर, मतलब ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF है। तो मुझे ये पता है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो वाला कॉन्सेप्ट याद करो। मुझे क्या पता है कि एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरियाज ऑफ ट्राइंगल DEF, ये है ना। इन दोनों का रेशियो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर, ये पढ़ा है ना। पहले समझो इस क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या प्रूव करना है, ठीक है। बोला गया है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, तो हम लोगों ने दो ट्राइंगल एज्यूम किया ABC, इनके एरियाज भी आपस में इक्वल है और दोनों सिमिलर भी है। तो दो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरियाज का रेशियो हम लोग को ये पता है और इन दोनों का एरियाज आपस में इक्वल दिया हुआ है ना। तो हम लोग यहाँ पे अगर इन दोनों का एरियाज आपस में इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट को यूज करेंगे हम लोग कि इन दोनों का एरियाज आपस में अगर इक्वल दिया हुआ है, ओके, तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है? देखो बाबू यहाँ पे समझना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इन दोनों को रेशियो करेंगे, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा।
ये समझ में आ रहा है ना? ओके, देखो कॉन्ग्रुएंट हम लोग करेंगे तो कौन सा कॉन्ग्रुएंट से हम लोग करने जा रहे हैं, क्राइटेरिया से SSA, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है आपस में प्रोपोर्शनल होता है, तो इसी SS क्राइटेरिया से हम लोग कॉन्ग्रुएंट में प्रूव करेंगे। तो इस पॉइंट को हम लोग यूज करना है। तो देखो इन दोनों का रेशियो क्या है, 1 आ गया है ना। अब यहाँ पे 1 बैठाते हैं, तो देखो 1, ये ऐसे लिख सकते हो तुम कि AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है। तो यहां से बाबू हम लोग क्या करेंगे ना, 1 बाय 1 सारे रेशियो को 1 के साथ इक्वेट करते जाएंगे, ठीक है। तो बाबू देखो AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर इक्वल टू 1, ओके। BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर इक्वल टू 1, ओके। एंड AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। 1 बाय 1 सबको इक्वेट करेंगे। तो बाबू देखो यहां से आ रहा है AB स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर AB इक्वल टू DE, ये एक पॉइंट आ गया। फिर यहाँ पे देखो BC स्क्वायर इक्वल टू EF स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से BC इक्वल टू EF आएगा ना, ओके। और यहाँ थर्ड वाला AC स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर करोगे तो यहाँ से हो जाएगा AC इक्वल टू DF। देखो तीनों ही ट्रायंगल्स का तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल आ ही गया है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, ओके, जब ऐसा आ गया है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इक्वल, ओके। तो दैट इज corresponding sides of triangle ABC and triangle DEF, okay, are equal. तो therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF। ये समझ में आया सबको? ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक करना क्या था आपको समझ में आ रहा होगा। दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स था, उनके एरियाज आपस में इक्वल था। जब एरियाज आपस में इक्वल है तो इन दोनों का रेशियो 1 आएगा। अब 1 आएगा तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स का ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है ना कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर। तो इनके रेशियो को 1 इक्वेट करके हम लोगों ने सारे साइड्स को 1 बाय 1 इक्वेट किया, सारे साइड्स आपस में इक्वल आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF आर इक्वल। तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। सो हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बोला गया है कि DE and F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC एंड CA ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ताकि आपको मैं समझा पाऊं अच्छे से। तो एक ट्रायंगल है ABC आपके पास, ओके। इसका मिड पॉइंट, जैसे मान लीजिए अगर ये A, B और ये C है, तो AB का मिड पॉइंट है D, ओके। BC का जो मिड पॉइंट है वो है E, और AC का जो मिड पॉइंट है वो है F। तीनों को ज्वाइन करने से देखिए एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। आपको भी दिख रहा होगा, वेरी गुड। तो बोला गया है यहाँ पे कि ट्रायंगल DEF, ओके, ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया और उस ट्रायंगल ABC का एरिया को हम लोग को रेशियो निकालना है, फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF, ओके। तो सिंपली देखिए समझते हैं पहले हम लोग कि DNF जो है वो मिड पॉइंट है ना। DNF अगर मिड पॉइंट है तो बाबू AD इक्वल टू BD होगा, एंड यहाँ पे AF इज इक्वल टू FC होगा। आपको समझ में आ रही है ना, ओके। अब देखो बाबू AD बाई BD इज इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पे AF बाई FC इक्वल टू 1 होगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है एकदम। दोनों का अगर यहाँ पे वैल्यू RHS में सेम है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि AD बाई BD इज इक्वल टू AF बाई FC, ऐसा होगा ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है ना, ओके। अब ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि AD बाई BD या DB इज इक्वल टू AF बाई FC। ये कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, याद करो, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में। जब ऐसा होता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये लाइन DF जो है वो BC का पैरेलल है, ओके। सो यूजिंग converse of basic proportionality theorem, okay, T theorem,
ओके, हम लोग इस कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करते हुए क्या लिखेंगे कि डीएफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसका, बीसी का होगा। ये क्लियर हो रहा है ना, ये लाइन डीएफ जो है वो बीसी का पैरेलल होगा। अगर ये डीएफ जो है बीसी का पैरेलल है तो ध्यान से समझिए क्या मैं बोल रहा हूं। ओके, ये डीएफ जो होगा वो बीई का भी पैरेलल होगा, है ना, ये बीई का भी पैरेलल होगा क्योंकि यहाँ पे बीसी का मिड पॉइंट है ई, तो ये लाइन इसके भी पैरेलल होगा। और सेम यहाँ पे जो डीएफ है वो पैरेलल होगा ईसी का भी। पहले यहां तक अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो मैं आपको आगे फिर समझा पाऊंगा। ओके, सो अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया है, ओके, अगर यहां तक आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन हम लोग को पास मिल गया। अब देखो क्या बोल रहा है कि जैसे हम लोग ई और एफ भी तो की मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ भी तो मिड पॉइंट है, तो हम लोग बार बार ये चीज को लिखना से अच्छा है हम लोग लिख सकते हैं कि सिमिलरली, ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन है ई एफ वो भी पैरेलल होगा किसका, ए बी का, और ई एफ पैरेलल अगर ए बी का होगा तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू डी बी, है ना। तो अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे ये डी, या आप ऐसे बोल सकते हो कि बीई एफ डी जो है, ठीक है, बीई एफ डी जो है वो क्या एक पैरेललोग्राम होगा। बीई एफ डी एक क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर बीई एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। क्यों हुआ ऐसा, समझ में आ गया ना। ओके, अगर ये बी एफ डी एक पैरेललोग्राम है तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और यहाँ पे सेम सिमिलरली हम लोग एक पॉइंट और यूज करेंगे। यहाँ पे देखो क्या यूज करना है वो समझना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या यूज करेंगे हम लोग वो समझेंगे। हम लोग लिखेंगे सिमिलरली, ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन है डीई, ओके, डीई ये पैरेलल होगा किसका, एसी का, तो हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं कि ये जो डीई है वो पैरेलल है किसका, एफसी का। ओके, यहाँ पे ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर ये ऐसा कुछ है कि डी जो है वो एफसी का पैरेलल है और डीएफ जो है वो ऑलरेडी इसी का पैरेलल है, ये हम लोगों ने प्रूव किया, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर ई सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बी एफ डी एक पैरेललोग्राम मिल गया और आपको एक इसी एफ डी एक पैरेललोग्राम मिल गया। ओके, यहाँ पे देखो इसी एफ डी पैरेललोग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पे तो क्या कॉन्सेप्ट अब यूज करना है ये देखे हैं। ठीक है, देखो बाबू यहाँ पे समझना है आपको कि यहाँ पे ई एफ का जो वैल्यू है, ओके, ई एफ का जो वैल्यू है और बी डी का जो वैल्यू है वो हाफ ऑफ ए बी होगा। ये दोनों आपस में इक्वल है और हाफ ऑफ ए बी का इक्वल होगा। उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो डी एफ है, ओके, यहाँ पे जो डी एफ है वो बी या आप इसी का पैरेलल बोल सकते हो। डी एफ जो है वो इसी का पैरेलल है, उसका वैल्यू 1/2 ऑफ बीसी होगा, 1/2 ऑफ बीसी होगा। एंड सेम एक कॉन्सेप्ट और आपके पास समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो डीई है, यहाँ पे जो लाइन डीई है वो एफसी के पैरेलल होगा, एफसी के इक्वल भी होगा, और पैरेलल तो है इक्वल भी होगा, और इसका वैल्यू 1/2 ऑफ एसी होगा। तो ये तीन रिजल्ट हम लोग को मिल गया। अब देखो यहां से रेशियो कैसे निकलेगा वो समझते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, सारे साइड्स का रेशियो पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राइंगल डीईएफ एंड एबीसी, तो हम लोग पहले इस दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। सिमिलर कैसे होगा, तो सिमिलर देखते हैं हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए बी बाई एफ ई का रेशियो, ओके, बी सी बाई डी एफ का रेशियो एंड ए सी बाई डीई का रेशियो। चेक करो, ठीक है, यहाँ पे आप चेक करिए कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आएगा। ठीक है, वो वैल्यू देखो आपस में 2 का इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एफ ई का वैल्यू देखो क्या 1/2 ऑफ ए बी है, तो ए बी कटेगा और 1/2 उल्टा होगा तो 2 आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो मतलब सारे आपस में इक्वल है, इक्वल टू 2। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी
इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, होगा ऐसा? ओके, अब ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पे तो पेज मुझे लग रहा फिनिश हो गया है, तो ध्यान से देखिए मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से फिर यहाँ आना है। तो देखो बाबू, बोल रहा है कि रेशियो निकालना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम लोग बोला है रेशियो निकालने के लिए DEF, तो पहले लिखते हैं DEF बाई यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे इनका रेशियो, एक कोई साइड पकड़ लीजिए आप, कोई भी एक साइड पकड़ लीजिए, तो DE पकड़ लीजिए और यहाँ पे AC पकड़ लीजिए, है ना? तो इसका स्क्वायर के इक्वल आएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, तो यहाँ पे DE का वैल्यू क्या है बाबू? 1/2 ऑफ AC है, देखो तो DE का वैल्यू 1/2 ऑफ AC है। ओके, और यहाँ पे AC का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, तो 1/4 यहाँ आ जाएगा AC स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा AC स्क्वायर, AC स्क्वायर कट गया, आपका ओवरऑल जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया? 1:4 का, 1:4 का रेशियो आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक मैंने समझा दिया अच्छे से आपको, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए एक दो बार, और आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा तो पीछे से वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और कोशिश करिए समझने का। जस्ट आपको करना क्या है, ये जो ट्राइंगल ABC है और इसके अंदर में एक ट्राइंगल जो बन रहा है DEF, आपको प्रूफ करना है पहले कि BEFD और ECFD एक पैरेललोग्राम होगा, इसलिए हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट को यूज किया यहाँ पे, ये आपस में पैरेलल है, तो हाफ हाफ करके हम लोगों ने प्रूव कर दिया। इसके बाद देखो BE का जो रेशियो है, ओके, BE का जो रेशियो है, यहाँ पे BE जो है DF का इक्वल है, और यहाँ पे BD जो है वो EF का इक्वल है, EC जो है वो DF का इक्वल है, और DE जो है FC का इक्वल है। तो ये सारा पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया। इसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान से, EF का जो रेशियो है वो AB का क्या होगा? 1/2 होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ऐसा मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो EF का वैल्यू BD का इक्वल है और BD का वैल्यू 1/2 ऑफ AB है, क्योंकि मिड पॉइंट है। सेम यहाँ पे जो DF है वो BE का इक्वल होगा और वो 1/2 ऑफ BC का इक्वल होगा, या EC का इक्वल भी आप बोल सकते हो। तो कोई भी स्टेप लेके आप लोग ये तीनों रिलेशन का यूज करके फिर पहले हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे। और सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके रेशियो जो होते हैं वो उनके स्क्वायर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेशियो निकाला, रेशियो आया 1:4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 6 में। अब हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 6 में ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4। तो ये बोला गया क्वेश्चन में कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली थ्योरम है। ओके, आर.एस. अग्रवाल में आपको एक थ्योरम मिल जाएगा और इस एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया गया, मतलब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो हम लोग क्या करते हैं, दो ट्राइंगल को एज्यूम कर लेते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं, दो ट्राइंगल को एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल क्या होगा, ABC एज्यूम कर लेते हैं। ओके, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, DEF हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। ABC एंड DEF, कोई दिक्कत यहां से नहीं है। तो हम लोग मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये M है और यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं, वो N है। कोई दिक्कत नहीं। बोला गया है कि यहाँ पे दो ट्राइंगल है ABC और DF, हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि दो ट्राइंगल है ABC और DEF। ओके, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। बोला गया प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब यहाँ पे ये गिवन है कि ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। इन दोनों का जो रेशियो है, एरियाज का जो रेशियो है, वो मुझे प्रूफ करना है कि स्क्वायर होगा मीडियंस का। मतलब एक्चुअली समझिए क्या आपको प्रूफ करना है, समझिए। टू प्रूफ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ एक्चुअली पूरा, कि एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF जो होगा, इनके एरियाज का जो रेशियो है वो इक्वल होगा AM का होल स्क्वायर बाई DN का होल स्क्वायर। ठीक है, यही प्रूफ करना है, पहले ही समझ लो कि इनके एरियाज का जो रेशियो है वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस। मतलब ये प्रूफ करना है आपको। कैसे होगा, ठीक है। तो देखो बाबू, आपको पहले बोल दिया है कि हमारे पास जो ट्राइंगल दोनों है वो सिमिलर है। वी हैव ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे ये समझते हैं हम लोग, ठीक है।
कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग को ये पता है कि इनके एरियाज का रेशियो, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF का एरियाज का रेशियो क्या होगा बाबू? AB का स्क्वायर बाई D का स्क्वायर होगा। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है ना। ओके, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद ये भी पढ़ा है कि दोनों अगर ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो बाबू AB बाई DE का रेशियो, BC बाई EF का रेशियो और AC बाई DF का रेशियो आपस में इक्वल होगा। अच्छा, हम लोग पहले इस दो रिलेशन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, AB बाई DE इक्वल टू, इस BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2BM लिख सकते हैं क्या? देखो तो इस पूरे BC को हम लोग 2 इंटू BM लिख सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मीडियन है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इस BC को हम लोग 2BM लिख सकते हैं और इस EF को हम लोग 2EN लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये 2 कटेगा, तो देखो बाबू ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि AB, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, AB बाई DE का जो रेशियो है ना, वो BM बाई EN के रेशियो का इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब हम लोग को दो ट्रायंगल लेना होगा, ABM और DEN। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे, ABM एंड ट्रायंगल DEN में। ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग। दो ट्रायंगल जैसे ही ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आपको करना क्या है इसमें। ठीक है, दो ट्रायंगल लेके हमको क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए, फर्स्ट तो पॉइंट आपको ये मिल गया कि AB बाई DE का रेशियो BM बाई EN के रेशियो का इक्वल है, और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि एंगल B और एंगल E तो आपस में इक्वल है, क्योंकि ये दो ट्रायंगल आपस में अगर सिमिलर है तो इनके रेशियो, यहाँ पे देखिए ये जो हम लोगों ने पॉइंट देखा था, इनका रेशियो आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। और इसके साथ साथ ये भी होगा कि एंगल A जो है वो एंगल D का इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल E का इक्वल होगा, और एंगल F जो है वो एंगल C जो है एंगल F का इक्वल होगा। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है ना। वेरी गुड। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। सेकंड पॉइंट, तो दोनों ही ट्रायंगल ABM सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEN का थ्रू साइड एंगल साइड, है ना। तो जब साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया, तो अब इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो AB बाई DE का रेशियो BM बाई EN का रेशियो था ही, और वो इक्वल हो जाएगा AM बाई DN का, है ना, DN का ये होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो बस अब आपको करना क्या है, इस AB बाई DE का वैल्यू इक्वल है AM बाई DN का इक्वल। ओके, यही ना। तो हम लोग AB बाई DE का स्क्वायर का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं AM बाई DN। तो अब ध्यान दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि फ्रॉम 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो होगा, अब क्या आ जाएगा बाबू? AB का वैल्यू M का इक्वल है, तो AM का स्क्वायर पर यहाँ पे आ जा रहा है DN का स्क्वायर। देखो, यही प्रूफ करना था, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। ठीक है, सिंपली आपको जो मीडियन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना। सिमिलर प्रूफ करेंगे तो आपका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो AB बाई DE का रेशियो BM बाई EN का इक्वल होगा, और ये AM बाई DN का इक्वल होगा। तो बस AB बाई DE का जो वैल्यू है वो AM बाई DN के साथ रिप्लेस करना है, आपका आंसर आपके हाथ में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 7 में। सो हेलो बच्चों, अब हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ NCERT एक्सरसाइज 6.4। देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बोला गया प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से। ओके, एक छोटा सा स्क्वायर बना लेते हैं, छोटा मोटा सा स्क्वायर। ओके गुड। तो ये हो गया AB, ये हो गया CD। ओके, तो बोला गया है यहाँ पे कि ABCD जो स्क्वायर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, इस पे एक साइड पे क्या हो रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं हम लोग, इसका नाम दे देते हैं E। और इसके एक डायगोनल पे मान के चलिए, इसका डायगोनल हम लोग ले रहे हैं BD, तो BD पे भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, यहां नाम दे दे रहे F।
ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में बनाया है। ओके, एक बनाया साइड के ऊपर बीसी के ऊपर, तो बीसीई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, और एक बीडीएफ दिख रहा है आपको, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो बोला गया है आपका कि जो साइड पे जो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, इसका जो एरिया होगा वो 1/2 होगा किसके, इसके डायगोनल पे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है उसका। ठीक है, तो सिंपली अगर हम लोग समझें, ओके, सिंपली अगर हम लोग समझें तो यहां पे आपको दो ट्रायंगल को पहले तो समझना है आपको कि देखो ये साइड, ओके, जो है ये साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बीसीसीई और बीई आपस में इक्वल होगा। इसके बाद यहां पे जो ट्रायंगल बन रहा है बीडीएफ, ओके, यहां पे जो ट्रायंगल बन रहा है बीडीएफ, तो यहां पे बीडी का जो लेंथ होगा वो वही लेंथ होगा डीएफ का, और वही लेंथ होगा बीएफ का, है ना। तो अब आपको 1 by 1 समझना है, ठीक है। सो यहां पे देखो बाबू, बोला है कि वी हैव ए स्क्वायर एबीसीडी हुज डायगोनल, हम लोग यहाँ पे बीडी ले रहे हैं, इज डिस्क्राइब ऑन द साइड बीसी। तो एक बीसी पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोगों ने बना रहा है, एंड अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं। हेलो बच्चों, सो हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4। इस क्वेश्चन में देखिए एक कॉन्सेप्ट था, और इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने के लिए एक स्क्वायर का एक फिगर मैंने आपको ऑलरेडी बना दिया है। इसमें क्या बोला गया अब हमें समझाता हूं 1 by 1। बोला गया था प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मार्क कर रहा हूँ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्क्वायर पहले बना लिया एबीसीडी, और इसके एक साइड बीसी पे मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है बीसीई। ओके, इसके बाद बोला गया है इज इक्वल टू हाफ। ओके, प्रूव करना है आपको कि यहाँ पे जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ना बीसीई, इसका जो एरिया होगा वो हाफ होगा किसके एरिया के बराबर, ये पूरे बड़ा वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है बीडीएफ। ठीक है, तो देखो ये दोनों ही ट्रायंगल, ये जो दोनों ट्रायंगल है बीसीई, ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है बीडीएफ, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर होगा। तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो क्या होता है बाबू, ट्रायंगल बीसीई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीएफ। इन दोनों ही ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो क्या होगा बोलो, बीसीए का अगर हम लोग लेंगे तो यहां लेना होगा हमें बीसी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बीडीएफ का वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे हमको लेना होगा बीडी का होल स्क्वायर, है ना। साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो आप उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, हमको क्या पता है, ये देखो अगर हम लोग यहाँ पे समझें कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर, तो बाबू यहाँ पे बीडी का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, याद है आपको, √2 इंटू साइड, और साइड क्या लेंगे बीसी, ये एक रिलेशन बना सकते हैं। देखो तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि डायगोनल का वैल्यू √2 इंटू साइड होता है, और यहाँ पे साइड का वैल्यू रूट क्या ले रहे हैं बीसी। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीएफ। तो बाबू बीसी का वैल्यू बीसी छोड़ दो, ओके, और बीडी का वैल्यू को लिख दो √2 इंटू बीसी। ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इज √2 इंटू साइड, तो √2 इंटू साइड का वैल्यू बीसी, सब आपस में इक्वल ही होता है, तो हम लोग बीसी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बीसी का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू बीसी का स्क्वायर, बीसी बीसी कटा, तो यहाँ पे आ गया 1/2। तो देखो बाबू अगर आप समझो, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीई इज इक्वल टू 1/2, और ये बीडीएफ को उधर शिफ्ट कर दो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीएफ आ गया ना। तो यही तो प्रूफ करना था, देखो क्वेश्चन में पढ़ो, यही तो प्रूफ करना था कि एरिया जो यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है साइड पे बीसीई, उसका एरिया जो होगा वो हाफ होगा किसका, एरिया ऑफ जो डायगोनल पे बन रहा है, तो बीडीएफ। तो ये तो प्रूफ करना था, आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा अब तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4। अब हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 8 पे।
सो हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4। देखिए बोला गया है यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी एंड बीडीई आर द टू इक्वल ट्राइंगल्स सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो मैं आपको फिगर बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे मान के चलो एक इक्वल ट्राइंगल मैं ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये ट्राइंगल है ए बी सी। अब बीसी का मिड पॉइंट है डी। तो आप देखिए एबीसी एक ट्रायंगल तो हो गया, बीडीई, बी डी और ई। अब देखो बीडीई कैसे होगा, ठीक है। बीसी का तो मिड पॉइंट हो गया है, बट अब आपको क्या करना है, बीडीई ट्रायंगल बनाना है, वो भी इक्विलर ट्रायंगल होगा। तो ऐसा एक छोटा सा ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पे ई भी एक लाइन हम लोग दे दे रहे। तो एक ट्रायंगल एबीसी हो गया और एक छोटा सा ट्रायंगल बीडीई भी हो गया। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड बीडीई। ओके, आपको क्या निकालना है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरियाज ऑफ ट्रायंगल बीडीई का रेशियो निकालना है। बाबू एबीसी का अगर हम लोग निकाल रहे हैं, दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर होंगे, पहले ये समझ लो। एबीसी और बीडीई दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ओके, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा बाबू, एबीसी के लिए बीसी का स्क्वायर और बीडीई के लिए बीडी का स्क्वायर। ओके, अब देखो ये डी जो है क्वेश्चन में बोला गया मिड पॉइंट है। डी क्या बोला गया है, मिड पॉइंट है। तो डी मिड पॉइंट है तो हम लोग बीडी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बीसी लिख सकते हैं। देखो तो बीडी को लिख सकते हैं हाफ ऑफ बीसी, या आप ऐसे लिख सकते हो कि बीसी इज इक्वल टू बीडी, ये भी लिख सकते हो ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बीसी का वैल्यू 2BD के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, ओके, बाई बीडी का स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आएगा बाबू वो हो जाएगा 4BD स्क्वायर बाई यहाँ पे आ जाएगा BD स्क्वायर। ये BD स्क्वायर कट गया तो आपका आया 4/1। आपका रेशियो क्या आ गया, 4:1। आपको जो क्वेश्चन में बोला गया है वो क्या करना है, चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, समझ में आ गया आपको। अब हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर 9 में। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4। देखिए बोला गया क्वेश्चन में कि साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9। साइड्स जो है वो 4:9 के रेशियो में दिया हो गया है। तो आपको बोलना गया है कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, क्या रेशियो होगा। ओके, तो हम लोग अगर समझते हैं बाबू, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ 1 by 1। अगर दो ट्रायंगल ही एज्यूम कर लेते हैं जो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। ये दो ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ओके, ये ABC है और ये DEF है। तो बोला गया साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि AB बाई DE का जो रेशियो है वो 4:9 है। तो हम लोग को तो ये पता है कि इनके एरियाज का रेशियो ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या होता है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो AB का वैल्यू 4 का स्क्वायर और इसका वैल्यू 9 का स्क्वायर। आंसर कितना आएगा बाबू, 16:81। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ये पूरा एक्सरसाइज अगर आपको मैं समझा पाया अच्छे से, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में 6.5 से।